चीजें पढ़ाने वाला हूँ। ओके, दैट इज यूनिट कन्वर्जन। ओके, बहुत ही बेसिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप मैथ्स में यूज करोगे, आप केमिस्ट्री में यूज करोगे, आप फिजिक्स में यूज करोगे, आप कहीं पे भी जाएंगे तो यूनिट कन्वर्जन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट कन्वर्जन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, या वो वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ उसका जो प्रीफिक्स होता है, उसका जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स का मतलब जो यूनिट के पहले आएगा, वो प्रीफिक्स हम सिर्फ चेंज करते हैं, वो प्रीफिक्स हम सिर्फ चेंज करते हैं। ओके, अब देखो एग्जांपल देता हूं। ओके, हमें क्या पढ़ना है? वी वांट टू स्टडी यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन, ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? किसी भी सब्जेक्ट में आप जाएंगे तो हर जगह पे यूनिट आता है, राइट? यूनिट मतलब किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करते हैं। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? एक रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करते हैं, और उस रेफरेंस स्टैंडर्ड को हम कहते हैं यूनिट। ठीक है, अब यूनिट्स तो बेसिकली तो यूनिट क्या हो गया? चलो यूनिट की एक डेफिनेशन हो गई, हमने ये देख लिया कि यूनिट क्या बन गया है। यूनिट है एक रेफरेंस स्टैंडर्ड, रेफरेंस स्टैंडर्ड, रेफरेंस स्टैंडर्ड। और ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है, ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है, ये पूरे यूनिवर्स में, राइट, या पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होना चाहिए, राइट? पूरे वर्ल्ड में ये कैसा होना चाहिए? एक्सेप्टेड होना चाहिए। दैट वी विल कॉल इट एज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमें लेंथ मेजर करनी है। क्या मेजर करनी है? लेंथ मेजर करनी है। तो देखो हम लेंथ डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल ये रूम की लेंथ मेजर करनी है तो मैं फीट में मेजर करता हूं कि सपोज ये जो रूम है इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 10 फीट। कितनी है? 10 फीट। तो उसको मैंने किस में मेजर किया? फीट में मेजर किया या फुट में मेजर किया। देन इसी को मैं किस में मेजर कर सकता हूं? इसको मैं मीटर में मेजर कर सकता हूं। इसको मैं किस में मेजर कर सकता हूं? सेंटीमीटर में, राइट? सेंटीमीटर में, राइट? तो ये देखो मैंने 3 यूनिट यहां पे यूज किए। वन इज व्हाट? फुट। दूसरा मैंने यूज किया कौन सा? दैट इज व्हाट? सेंटीमीटर। और तीसरा मैंने यूज किया दैट इज मीटर। डिफरेंट यूनिट्स है कि वर्ल्ड में ये जो यूनिट है वो डिफरेंट जगह पे यूज होते थे। मतलब ब्रिटेन ने अपनी अपनी सिस्टम बनाई थी, हमने इंडियन सिस्टम बनाई थी, राइट? यूएस में उनकी सिस्टम होगी, मतलब हर एक कंट्रीज में, जापान में उनकी सिस्टम होगी, चाइना में उनकी सिस्टम होगी, राइट? तो हर एक कंट्री में अलग अलग सिस्टम्स होगी। हर एक कंट्री में क्या होगी? अलग अलग सिस्टम्स होगी। तो इससे क्या होता है कि अगर मैं कोई रिसर्च कर रहा हूं सपोज, राइट, और वही रिसर्च डाटा मैंने जो यहाँ पे मेजर किया, यहाँ पे जो मैंने मेजर किया और मैंने वो ब्रिटेन में भेज दिया, ओके? तो मैंने क्या किया? ब्रिटेन में भेज दिया। तो ब्रिटेन वाले उसको देख के वो जो डाटा मैंने यहाँ से वहां पे भेजा है वो उनको समझ में आना चाहिए, राइट? अब उनको वो समझ में तभी आएगा जब जो सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ वही सिस्टम वहां पे भी यूज हो रहा होगा। अगर ऐसा होता है तभी क्या होगा? तभी मैंने जो डाटा उनको भेजा है, मैंने जो ईमेल किया है वो उनको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे 10 मीटर लिखा है लेकिन उनको मीटर क्या होता है पता ही नहीं है। तो देखो हर एक जगह पे, मतलब जापान में कोई अलग सिस्टम है, ब्रिटेन में कोई अलग सिस्टम है, यूएस में कोई अलग सिस्टम है, जर्मनी में कोई अलग सिस्टम है। वहाँ पे हमें हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो ऑफकोर्स कि वहाँ पे जो सिस्टम यूज करते होंगे वो भी अलग अलग हो सकती है। चाइना की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती तो चाइना में अलग सिस्टम होगा, राइट? मतलब जो
वही डाटा अगर मैंने किसी दूसरे कंट्री में भेज दिया तो वो जो मैंने दूसरे कंट्री में भेजा है उनको वहां पे समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आता मतलब वो डाटा इज ऑफ नो यूज। तो हमें क्या चाहिए कि हमारे पास एक ऐसे सिस्टम होनी चाहिए कि जो सबके समझ में आए, जो क्या हो जाए, सबके समझ में आए। इसलिए तो सभी कंट्रीज एक साथ आ गए, ओके, सभी कंट्रीज एक साथ आ गए, सभी कंट्रीज के साइंटिस्ट एक जगह पे जमा हो गए और सभी बोलने लगे कि हमारी सिस्टम अच्छी है, आपकी खराब है, राइट। तो इससे क्या हुआ कि इससे कोई कंफ्यूजन नहीं निकल रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक कॉन्फ्रेंस किया और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक सिस्टम तैयार किया जिसको आप बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बोलेंगे उसको? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एक सिस्टम तैयार हुई, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके। और इसी को हम क्या बोलेंगे? एसआई सिस्टम और एसआई यूनिट, ओके। एक्चुअली ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किसी फ्रेंच कंट्री में हुई थी, इसलिए इसको क्या लिखते हैं? सिस्टमी द इंटरनेशनल, ओके, सिस्टमी द इंटरनेशनल, ठीक है। तो इसलिए इसको लिखते हैं एसआई यूनिट, या आप इसको सीधा समझ सकते हो, दिस इज व्हाट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल मतलब जो भी सिस्टम यूज होगा वो सभी कंट्रीज के लिए एक्सेप्टेड होगा, राइट, सभी कंट्रीज के लिए एक्सेप्टेड होगा। तो जो डाटा मैं तैयार यहाँ पे कर रहा हूँ वही डाटा वहाँ पे भी यूज होगा और वो लोग उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, या उन्होंने जो भी डाटा मुझे भेजा है, जो भी कुछ ईमेल मुझे आया है उसको मैं यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब सपोज अभी कोविड, राइट, कोविड के लिए वैक्सीन बना रहे हैं, राइट, कोरोना वायरस के लिए हम क्या बना रहे हैं? वैक्सीन बना रहे हैं। अब वैक्सीन सपोज रशिया में क्या हुआ, रशिया में वो सक्सेस हो गए, राइट। अब वो जो वैक्सीन होगा उसमें जो भी कंपोनेंट्स होंगे, अब सपोज वो वैक्सीन मुझे इंडिया में बनाना है तो क्या करूंगा मैं? राइट, रशिया से कुछ डाटा लूंगा कि उनको मैं पूछूंगा, या उनके डाटा से मैं ये समझूंगा कि उन्होंने ये जो ए केमिकल है इतना डाला है, बी केमिकल है इतना डाला है, ये एंटीबॉडीज इतना डाला है, वो एंटीजन इतना डाला है, और उससे क्या बन गया? एक वैक्सीन बन गया, राइट। अब उसका जो मेजरमेंट है मुझे समझ में आना चाहिए, मतलब वो 5 ml है या 10 ml है या 1 ml है या 0.1 ml है, वो कितना, मतलब उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वेट कितना है, ये सब कुछ मुझे समझ में आना चाहिए, नहीं। अब रशिया की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जो यूनिट रशिया में यूज हो रहा है वही यूनिट कहाँ पे यूज हो रहा है? इंडिया में यूज हो रहा है, इसलिए हमें वो जो डाटा है उसको हम समझ सकते हैं। इसलिए सभी कंट्रीज एक साथ आए और उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, राइट, या एसआई यूनिट, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गए, और इसमें ये सभी साइंटिस्ट जो थे इन्होंने डिसाइड किया कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। कितने? 7 फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। देयर विल बी 7 फंडामेंटल यूनिट्स, नहीं। तो वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स लिए, नहीं, तो वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से? सो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स हैं? ये हमारे 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से? लेंथ है, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनके लिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। मतलब लेंथ के लिए क्या है? मीटर, मास के लिए क्या है? किलोग्राम, राइट, टाइम के लिए क्या है? सेकंड, टेम्परेचर के लिए क्या है? केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या है? एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी उसके लिए क्या है? कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके लिए है मोल, राइट। तो ये देखो, ये हो गई क्या? These are the 7 fundamental units, okay, and 7 fundamental quantities. तो
है अब वो पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होंगे, राइट, पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होंगे। यस, हम मेजरमेंट करेंगे, हम फीट में भी मेजरमेंट करेंगे, लेकिन किसी दूसरे कंट्री में अगर हमें उसको भेजना है, उसको उससे हमें समझना है, तो हम जनरली यही यूनिट यूज करेंगे, दैट इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक्चुअली मुझे करना है यूनिट कन्वर्जन, मतलब एक ही क्वांटिटी को मुझे डिफरेंट यूनिट्स में लिखना है। एक ही क्वांटिटी को मुझे क्या करना है, डिफरेंट यूनिट्स में लिखना है। अब कैसे लिखा जाए, तो अब मैं एग्जांपल लूंगा लेंथ का। ठीक है, तो लेंथ जब आपको मेजर करना है, ठीक है, चलो आप लेंथ से शुरू करते हैं। लेंथ, ओके, लेंथ, यस, ओके। अब लेंथ सबने मेजर किया होगा, ओके, आपने कैसे मेजर किया, ओके, तो आप एक छोटा स्केल होता है आपके पास, ये बड़ा स्केल होता है, नहीं तो छोटा स्केल से आप उसको मेजर करते हो, नहीं, वो कितना होता है, यू नो दैट इट इज व्हाट, इट इज 15 सेंटीमीटर, या बड़ा स्केल होगा तो वो होगा 30 सेंटीमीटर। मतलब आप जो भी मेजरमेंट करते हो किस में करते हो, सेंटीमीटर में करते हो, राइट। चलो, तो आपने एक मेजरमेंट किया, कितना मेजरमेंट किया, लेंथ का मेजरमेंट किया, और उसको आपने किया, दैट इज व्हाट 100 सेंटीमीटर, राइट। 100 सेंटीमीटर आपने क्या किया, मेजर किया, राइट। तो 100 सेंटीमीटर जब आपने मेजर किया, तो देखो आप किसी नोटबुक पे डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी नोटबुक पे डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो आपने उसको सेंटीमीटर में मेजर किया। किसमें मेजर किया, सेंटीमीटर में। देखो अब मुझे क्या करना है कि ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड, नहीं, ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, राइट। अब ये बहुत बड़ा बोर्ड है, तो इसको मैं सेंटीमीटर में मेजर कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे इसको ध्यान में रखना है, राइट, उसको अगर मुझे क्या करना है, उसको ध्यान में रखना है, तो जनरली मैं सेंटीमीटर में मेजर नहीं करूंगा, या उसको मैं मेजर करूंगा किसमें, मीटर में मेजर करूंगा। मतलब ये हुआ 1 मीटर और ये हुआ 2 मीटर, मतलब ये जो बोर्ड की लेंथ है वो किसमें मेजर हुई, किसमें मेजर हुई, ये मेजर हुई मीटर में, ओके, ये मेजर हुई मीटर में। चलो ये भी आपको समझ में आया, राइट। तो नोटबुक पे आप डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, उसको मेजर किया सेंटीमीटर में, इस बोर्ड की लेंथ मेजर की, वो की मीटर में, राइट, या इस रूम की लेंथ मैंने मेजर की, वो भी होगी मीटर में, ठीक। लेकिन अब देखो, अब अगर नासिक, सभी नासिक जानते होंगे, तो सपोज नासिक से अब मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, राइट, डिस्टेंस मेजर, ये सभी डिस्टेंस ही मेजर करें। अब मुझे डिस्टेंस मेजर करना है कहां से कहां तक, मुझे डिस्टेंस मेजर करना है नासिक से मुंबई, नासिक से मुंबई डिस्टेंस मेजर करना है, तो क्या उसको मीटर में मेजर करेंगे, क्या उसको मीटर में मेजर करेंगे। आपने देखा होगा कि रास्ते पे डिस्टेंस लिखा होता है कि आपको मुंबई और कितनी दूर है, तो लिखा होता है 100 किलोमीटर्स, राइट, लिखा होता है 50 किलोमीटर्स, लिखा होता है 180 किलोमीटर्स, राइट। मतलब वो जो डिस्टेंस है किसके बीच, नासिक और मुंबई के बीच जो डिस्टेंस है, उसको किसने मेजर किया, हमने उसको हमने मेजर किया किलोमीटर्स में, उसको हमने मेजर किया किलोमीटर्स में। तो देखो क्या हुआ, सेंटीमीटर हुआ, देन मिलीमीटर भी आप समझते हो, सेंटीमीटर अगर आप मेजर करते हो तो उसी स्केल से आप मिलीमीटर भी मेजर करते हो, तो मिलीमीटर से और छोटा डिस्टेंस मेजर करते हो, सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा डिस्टेंस मेजर करते हो, मीटर से और बड़ा डिस्टेंस मेजर करते हो, और किलोमीटर से बहुत बड़ा डिस्टेंस मेजर करते हो, राइट। किलोमीटर से आप क्या करते हो, बहुत बड़ा डिस्टेंस मेजर करते हो। तो ये देखो, ये मिलीमीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ, देन मीटर हुआ, देन किलोमीटर हुआ, ये क्या है, ओके। हम क्या कर रहे हैं, चारों यूनिट से, चारों जो यूनिट मैंने आपको बताई है, चारों यूनिट से मैं क्या कर रहा हूं, चारों यूनिट से मैं डिस्टेंस ही मेजर कर रहा हूं, या मैं लेंथ मेजर कर रहा हूं, राइट। मतलब एक ही क्वांटिटी मेजर कर रहा हूं,
लेकिन उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने 4 डिफरेंट यूनिट्स यूज किए। ओके, 4 डिफरेंट यूनिट्स यूज किए मैंने। तो देखो, तो 4 डिफरेंट यूनिट यूज किए, तो कौन कौन से यूनिट मैंने यूज किए, राइट? मैंने एक यूनिट यूज किया, दैट इज व्हाट, मिलीमीटर, राइट? एक यूनिट यूज किया कौन सा, मिलीमीटर। दूसरा यूनिट मैंने यूज किया, दैट इज व्हाट, सेंटीमीटर, राइट? तीसरा यूनिट मैंने यूज किया, दैट इज ओनली मीटर, राइट? और फोर्थ यूनिट मैंने यूज किया, दैट इज कॉल्ड एज किलोमीटर, राइट? ये 4 यूनिट मैंने यूज किए यहाँ पे। अब इसमें कुछ आपको सेम दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये क्या है, मीटर, ये क्या है, मीटर, ये क्या है, मीटर, और ये भी है मीटर। अब ये सब मीटर है, राइट? मतलब हम लेंथ किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में। लेंथ किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में। अब ये हो गया हमारा यूनिट, तो ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया, तो इसको बोलेंगे हम यूनिट, राइट? तो ये बन गया हमारा यूनिट, ये बन गया यूनिट, ठीक है? और इससे पहले जो आएगा, ओके, इससे पहले जो आएगा उसको आपको पता है, इसको आप क्या बोलते हो, ओके? इससे पहले आने वाला, तो इसको बोलेंगे प्रीफिक्स, ओके? इसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले आने वाला, ओके? दूसरा होता है दैट इज सफिक्स, ये क्या है, प्रीफिक्स मतलब पहले आने वाला। तो ये हो गया, तो ये देखो, ये मिली, ये सेंटी, ये किलो, ये तीनों क्या है, दीज आर प्रीफिक्सेस, दीज आर व्हाट, प्रीफिक्सेस। तो ये प्रीफिक्सेस हो गए। तो क्वांटिटी एक मेजर कर रहे हैं, उसके लिए एक फंडामेंटल यूनिट भी है हमारे पास, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से मेजर कर रहे हैं, और क्या यूज करके मेजर कर रहे हैं, उसको हम प्रीफिक्स लगा के मेजर कर रहे हैं, मतलब मिलीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर, ठीक है? ये हो गया हमारे प्रीफिक्सेस। अब इन प्रीफिक्सेस को हमें स्टडी करना है, इन प्रीफिक्सेस को हमें क्या करना है, स्टडी करना है, राइट? कुछ चीजें आप अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है? अब देखो, ये आप सबको पता है, यहाँ पे मैं एक सपोज एक क्वांटिटी मैंने लिख दिया, दैट इज 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, यू नो, इट इज कॉल्ड एज 1 मीटर आल्सो। अब देखो, आपने स्केल देखा है ना, स्केल देखा है, तो उसमें आपको पता है कि ये इतना क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, और उसके बीच क्या होती है, 10 लाइंस होती है, और जो एक लाइन होती है, फिर से ये आपने स्केल देखा, उसका सबसे, उसमें जो इतना लेंथ होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, वो क्या होगा, सेंटीमीटर, राइट? और उसके बीच में क्या होती है, 10 लाइंस होती है, राइट? अब वो एक लाइन क्या दर्शाती है हमें, वो लाइन हमें इंडिकेट करती है, दैट इज 1 मिलीमीटर। तो यहां से आपको ये समझ में आया होगा, उस स्केल से आपको ये समझ में आया होगा कि 10 मिलीमीटर जो सबसे छोटा मेजरमेंट है, ओके? 10 मिलीमीटर जो सबसे छोटा मेजरमेंट है स्केल के अंदर, राइट? स्केल आपको पता है, राइट? उस स्केल के अंदर जो सबसे छोटा मेजरमेंट है, दैट इज 1 मिलीमीटर। और ऐसे 10 मिलीमीटर लेंगे तो क्या बनता है, राइट? ये आपको पता है, ये बनता है 1 सेंटीमीटर। क्या बनता है, 1 सेंटीमीटर। ये स्केल है मेरे पास, राइट? तो ये आपने सबने यूज किया, राइट? ये देखो, अब इसमें आप देखेंगे तो ये बन गया मेरा 1 सेंटीमीटर, आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट? तो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अब ये बड़ा स्केल है तो ये बन जाता है 30 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कितना है, 30 सेंटीमीटर, राइट? तो ऐसे में कितने कर दूं, 100 सेंटीमीटर कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर का अगर मतलब 3 स्केल और 10 सेंटीमीटर, तो ऐसे में क्या कर दूं, इसको 100 सेंटीमीटर ले लूंगा तो वो बन जाएगा 1 मीटर, ठीक है? यस, तो वो बन जाएगा 1 मीटर। अब ये देखो, ये सबसे ये इतना डिस्टेंस, राइट? ये इतना डिस्टेंस,
अब ये इतना डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर। और ओके ये देखो आप बोल रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहा है यार, ये तो हमें सब कुछ पता है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, राइट। उसको इसी को मैं आपको डिफरेंट यूनिट्स में यूज करने के लिए बोलूंगा, ठीक है। देखो ये छोटा जो है, राइट, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, और उसके अंदर आपके पास स्केल होगा तो आप देख सकते हो उसको, तो उसके अंदर 10 लाइंस है, राइट। और जो सबसे छोटी डिवीजन है, राइट, वो जो सबसे छोटी डिवीजन है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज 1 मिलीमीटर। तो ऐसे 10 मिलीमीटर, छोटे 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 10 मिलीमीटर, राइट, को मिला के क्या बन जाएगा 1 सेंटीमीटर। मतलब 10 मिलीमीटर का मतलब क्या होगा 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर का मतलब होगा 1 सेंटीमीटर। ये भी आपको पता है, ओके। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब देखो यहीं से अब ये जो है ये मिली, सेंटी, किलो, राइट, ये मैंने यहाँ पे 3 यूज किए, इनको हम बोलेंगे प्रीफिक्सेस। तो ऐसे कितने प्रीफिक्सेस होंगे, ओके। तो ये सभी प्रीफिक्सेस पहले याद कर लेना है, राइट। ये सभी प्रीफिक्सेस जो होंगे इनको पहले हम ध्यान में रखेंगे। तो पहले हम ये जो प्रीफिक्सेस है इनको समझते हैं, राइट। कौन कौन से प्रीफिक्सेस हम यूज करने वाले हैं पहले उनको समझते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये समझ में आया ना आपको कि ये मिली, सेंटी, किलो, ये क्या है, these are called as prefixes, these are called as prefixes। अब ये सब कुछ जो हम यूनिट कन्वर्जन देखने वाले हैं, ये सब कुछ चलेगा सिर्फ प्रीफिक्सेस के ऊपर। किसके ऊपर, प्रीफिक्सेस के ऊपर। तो चलो इसको शुरू कर दे। तो पहले हम क्या करेंगे, हम प्रीफिक्सेस को समझेंगे। तो मैं यहाँ पे सभी प्रीफिक्सेस लिखता हूँ। सो 10 रेज़ टू 0 मतलब होता है 1, राइट ना। एनीथिंग रेज़ टू 0 इज व्हाट 1, ओके। तो ये हो गया, ओके। तो ये हो गया 1, इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं है बिकॉज दिस इज 1 क्वांटिटी। देन 10 रेज़ टू -1 क्या है, 10 रेज़ टू -1, ओके। पहले हम छोटे यूनिट्स देखेंगे, 10 रेज़ टू -1। तो ये भी आपको पता है कि 1/10, राइट ना। ये यहाँ पे इसकी जो पावर है वो क्या है, माइनस है। इसको अगर डिनोमिनेटर में लिखता हो, ओके, अच्छे से ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूँ तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 10 की पावर 1 मतलब 1/10, राइट। और 1/10 इसको हम बोलेंगे डेसी। इसको क्या बोलेंगे हम, डेसी। इसको लिखेंगे डी, इसको लिखेंगे डी, दैट इज डेसी। देन 10 रेज़ टू -2, ओके। 10 रेज़ टू -2 मतलब इसको क्या लिखेंगे 1/100, राइट ना। 1/10 रेज़ टू 2, ओके। और 10 रेज़ टू 2 का मतलब 1 पे 2 0 आएगा, सो दैट इज 100, ओके। और इसको हम बोलेंगे सेंटी, इसको हम बोलेंगे सेंटी, इसको लिखते हैं सी। देन होगा 10 रेज़ टू 3, 10 रेज़ टू 3 इसको क्या लिखेंगे हम 1/, ये देखो 1/10 रेज़ टू 3 मतलब 1000, राइट। और ये क्या बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे मिली, इसको हम बोलते हैं मिली, इसको लिखेंगे स्मॉल m। देन आपके पास है 10 रेज़ टू -6, 10 रेज़ टू -6, ये इसको बोलेंगे 10 रेज़ टू 6 मतलब कितने, 6 zeros, कितने 6 zeros, ठीक है। और इसको बोलते हैं माइक्रो, ओके। और माइक्रो का साइन होता है उसको हम ऐसा लिखते हैं, राइट। ये ग्रीक लेटर है, राइट, दैट इज माइक्रो। देन होगा 10 रेज़ टू -9, ओके, ओके। तो यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, 9 जीरोस होंगे, राइट। मेरे साथ आप नोटबुक में लिखो इसको ताकि आपको सॉल्व करते टाइम कोई डिफिकल्टी ना आए। तो 10 रेज़ टू -9 को हम
10 रेज़ टू माइनस 12। ओके, यहाँ पे आएगा क्या 1 अपॉन और इसके ऊपर 12 जीरोस, कितने यहाँ आएंगे 12 जीरोस, ठीक है। ये हो गए 12 जीरोस, इसको बोलेंगे हम पी को, इसको हम लिखेंगे स्मॉल p। देन 10 रेज़ टू माइनस 15, ओके, और यहाँ पे आएंगे कितने 15 जीरोस, इसको बोलेंगे हम फेमटो, इसको क्या बोलेंगे हम फेमटो, ओके। और इसको लिखेंगे स्मॉल f, ओके। और 10 रेज़ टू माइनस 18, राइट, यहाँ पे भी क्या आएगा 1 अपॉन, इसके नीचे आएंगे कितने 18 जीरोस, इसको हम बोलेंगे ऑटो, ओके, AWTO, ओके। इसको लिखेंगे स्मॉल f। ये इनके सिंबल होते हैं, ठीक है। आगे होगा 10 रेज़ टू माइनस 21, ओके, उसको बोलेंगे हम जेप्टो, ओके। और नीचे होगा 10 रेज़ टू माइनस 24, उसको बोलेंगे हम योक्टो, उसको क्या बोलेंगे हम योक्टो, लेकिन वो जनरली यूज नहीं होता। तो ये जो है दीज आर द स्मॉलर प्रीफिक्सेस, ये क्या है स्मॉलर प्रीफिक्सेस जो जनरली यूज होते हैं, ठीक है। और ऊपर जाएंगे, अब बड़े प्रीफिक्सेस हमें लिखना है, दैट इज 10 रेज़ टू 1, मतलब 10, मतलब कितना 10, राइट। और इसको हम बोलेंगे डेका, ओके, और इसको लिखा जाता है DA, ओके, इसका जो सिंबल है दैट इज DA। उसके बाद क्या है 10 रेज़ टू 2, 10 रेज़ टू 2 क्या होगा हेक्टो या हेक्टा, राइट, इसको हेक्टो, ओके। और ये क्या होगा, इसको लिखेंगे H, इसको लिखेंगे H। देन ये 10 रेज़ टू 3, ये सबको पता है, राइट। और 10 रेज़ टू 3 का मतलब क्या होगा 1000, राइट ना, 10 रेज़ टू 3 का मतलब होगा 1000। इसको हम बोलते हैं किलो, इसको हम बोलते हैं किलो, दैट इज K, स्मॉल k, ठीक है। उसके बाद आता है 10 रेज़ टू 6, राइट, मतलब कितना, एक पे कितने जीरो होंगे 6 जीरोस होंगे, इसको क्या बोलेंगे हम मेगा, इसको क्या बोलेंगे हम मेगा, राइट। और ये सुना होगा आपने MB, मेगाबाइट्स, MB। उसके बाद क्या आता है 10 रेज़ टू 9, ये भी आपको पता है, मतलब एक पे कितने जीरो आएंगे 9 जीरोस, 9 जीरोस आएंगे, इसको क्या बोलते हैं, ये भी आपको पता है गीगा, राइट, मतलब क्या GB, गीगाबाइट, राइट, मतलब आप मोबाइल का डाटा यूज करते हो, राइट, उसको किस में मेजर करते हो MB, राइट, उसको किस में मेजर करते हो GB, राइट। तो MB क्या है मेगाबाइट, राइट। तो बाइट क्या है, बाइट इज अ यूनिट टू मेजर द कंप्यूटर मेमोरी, तो कंप्यूटर मेमोरी को मेजर करने के लिए, राइट, तो उसको हम क्या यूज करेंगे बाइट, राइट। तो मेगाबाइट MB, मेगा, तो मेगा क्या हो गया प्रीफिक्स, मेगा क्या हो गया प्रीफिक्स। देन गीगा क्या हो गया प्रीफिक्स, राइट, समझ में आ रहा है, ओके। ये भी पता है आपको केबी किलोबाइट, राइट, तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। वैसे ही 10 रेज़ टू 12 होगा, तो 10 रेज़ टू 12 क्या होगा, मतलब एक पे कितने जीरो आएंगे, ऐसे 12 जीरोस आएंगे, राइट। इसको बोलेंगे हम 10 रेज़ टू 12 को हम बोलेंगे टेरा, राइट, इसको लिख देंगे हम T, राइट। टीबी भी पता है आपको, टीबी, राइट, टेराबाइट, राइट, मतलब आपकी जो हार्ड डिस्क आपने सुना होगा, तो अगर आप हार्ड डिस्क खरीदते हो तो कितने में कितने मेमोरी की आती है टेराबाइट, 1 टेराबाइट, 1 TB, 2 TB, राइट, सो दैट इज व्हाट टेराबाइट। इसके ऊपर भी होगा, दैट इज 10 रेज़ टू 15, 10 रेज़ टू 15 मतलब 1 के ऊपर 15 जीरोस, राइट। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं पेटा, राइट, दैट इज पेटा, ओके। देन होगा 10 रेज़ टू 18, ओके, ओके, 10 रेज़ टू 18, तो
ये होगा एक 1 के ऊपर कितने 18 zeros, और इसको हम बोलेंगे एग्जाम। ओके, इसको लिखेंगे कैपिटल ई। ओके, कैपिटल ई। ऐसे ही 10⁻21 में होगा, उसको बोलेंगे हम जेटा। ओके, 10⁻21। और 10⁻24 होगा, उसको बोलेंगे हम एटा। ठीक है, वो आपके लिए मतलब ज्यादा यूजफुल नहीं है। अब ये जो मैंने यहाँ पे प्रीफिक्सेस दिखाए हैं, दिस प्रीफिक्सेस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर करिकुलम। मतलब आप ये यूज करेंगे, किस में यूज करेंगे? तो आप यूज करेंगे फिजिक्स में, आप इसको यूज करेंगे मैथ्स में, आप इसको यूज करेंगे हर एक मेजरमेंट में, जहां पे भी मेजरमेंट होगा। और मेजरमेंट के बिना तो अपनी लाइफ चलने वाली नहीं है, राइट? हम डेली क्या मेजर करते हैं? हम टाइम मेजर करते हैं, हम कुछ भी मतलब जो भी हमें सामान लेना है या जो भी सामान हम खरीदते हैं उसको हम जनरली किस में मेजर करते हैं? मतलब उसको मेजर करते हैं। तो विदाउट मेजरमेंट यू डोंट हैव एनी लाइफ। ओके, और वो जो मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें क्या करना है? डिफरेंट यूनिट्स को यूज करना है। हमें क्या करना है? डिफरेंट यूनिट्स को यूज करना है। तो मैंने आपको कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बता दी है, राइट? अब उनको मेजर करने के लिए उससे पहले आने वाले जो टर्म्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रीफिक्सेस। उनको हम बोलते हैं प्रीफिक्सेस। और उन प्रीफिक्सेस को इन सभी यूनिट्स के पहले लगाया जाएगा, राइट? मतलब ये देखो, ये तो मीटर है, मतलब इसके पहले क्या आता है? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, राइट? इसके पहले क्या आएगा? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, राइट? पिकोमीटर या गीगामीटर या टेरामीटर या पेंटामीटर, ये सभी इसके पहले आएंगे। वैसे ही ये ग्राम है, यहाँ पे ये किलोग्राम। तो यहाँ पे तो आप समझते हो कि किलो, तो किलो तो हमने क्या किया? एक प्रीफिक्स यूज किया है, ये देखो किलो, राइट? तो ये क्या है? ग्राम। तो ग्राम के पहले जो आएगा, ग्राम के पहले जो आएगा दैट इज व्हाट? उसको बोलेंगे आप प्रीफिक्स। तो ये क्या ये हो सकता है? डेसीग्राम, ये होगा सेंटीग्राम, ये होगा मिलीग्राम, mg सुना है ना आपने? मिलीग्राम, ये होगा माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेम्टोग्राम, लाइक दिस, मेगाग्राम, गीगाग्राम। तो सभी ये सभी यूनिट्स के आगे, इन सभी यूनिट्स के पहले, राइट? इन सभी यूनिट्स के पहले जो भी आएगा उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स। और कौन कौन से प्रीफिक्स होंगे? कौन कौन से प्रीफिक्स होंगे? तो ये सभी प्रीफिक्सेस, राइट? तो देखो, ये हो गए हायर प्रीफिक्सेस और ये हो गए लोअर प्रीफिक्सेस। ओके, यहां से हम शुरू करेंगे 1 से आगे जाएंगे और 1 से नीचे जाएंगे, राइट? तो ये हो गए प्रीफिक्सेस। ये क्या हो गए? प्रीफिक्सेस। अब इनके आधार पे हमें करना है यूनिट कन्वर्जन। इनके आधार पे हमें करना है यूनिट कन्वर्जन। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, पहले थोड़े इजी एग्जांपल लेंगे और फिर उसको थोड़ा टफ एग्जांपल लेंगे बाद में। ओके, तो चलो इजी एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो ये सबने लिख लिया होगा, इसको लिख लो आप। मैंने आपको 2-3 बार बताया, चलो इसको लिख लो ताकि आप इसको कर सकेंगे। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है? तो चलो यूनिट कन्वर्जन शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे हम लेंथ से, और वही एप्लीकेबल होगा सभी के लिए। लेंथ को हम समझ जाएंगे तो वही सभी सबके लिए एप्लीकेबल होगा। और आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है? उस ट्रिक को अगर आप समझ जाते हो तो आपका यूनिट कन्वर्जन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है? ट्रिक तो कोई अलग नहीं है, वही है, लेकिन कैसे यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अब मुझे ये करना है, मुझे लिखना है कि 1 सेंटीमीटर। अब ये आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू
1 मीटर। ये सबको पता है कि 100 सेंटीमीटर क्या होगा, वो होगा 1 मीटर। ठीक है, अब मुझे ये लिखना है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ये सबको पता है। अब मुझे ये लिखना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मीटर, यहाँ पे लिख रहा हूं x। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना मीटर होगा, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मीटर, इसको मुझे कैलकुलेट करना है। इसको मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, ठीक है, तो मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे मैंने इसको लिखा x, अब इस x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करना है, तो देखो ये एकदम सिंपल है। ये है हमारा प्रीफिक्स, क्या है, सेंटीमीटर। तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है, क्या कर दी, इसकी वैल्यू लिख दी। और सेंटी, यहाँ पे देखो ये है सेंटी, राइट। अब सेंटी की वैल्यू है कितनी, 10⁻⁻², तो मैंने उसको लिख दिया 10⁻², और यहाँ पे लिख दिया मीटर, यहाँ पे लिख दिया मीटर। वेरी सिंपल। देन यहाँ पे क्या आया, 10⁻², क्या आया, 10⁻²। अब ये जो 10⁻² आया, मैंने किसके लिए लिखा है, सेंटी के लिए, मतलब मैंने कोई चेंज नहीं किया। जो सेंटी की वैल्यू थी, सेंटी की वैल्यू कितनी, 10⁻², तो उस c को, इस c को मैंने क्या लिख दिया, 10⁻², मतलब मैंने कोई चेंज किया नहीं किया। यहाँ पे क्या है, 1, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1। ये 1 जैसे कि तैसा है, तो इसको मैंने लिख दिया 1। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे ये जो 10⁻² होगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 10⁻² से, और ये 1 जैसा कि तैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है सेंटीमीटर, ये क्या है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर की वैल्यू मैंने वहां से लिख दी इस टेबल से, वो कितनी है, 10⁻²। अब यहाँ पे 10⁻² है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। किससे करेंगे, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10⁻² से। कितने से करेंगे, 10⁻² से। ठीक है, और इसको फिर से लिख देंगे क्या, सेंटीमीटर। इसको फिर से, तो राइट हैंड साइड तो मैंने चेंज नहीं की है, तो ये होगा x मीटर, ये होगा x मीटर। ठीक है, अब देखो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ये 10⁻² है, इसका मतलब सेंटी है, तो इसको मैंने फिर से लिख दिया सेंटी। ओके, इसको मैंने फिर से लिख दिया सेंटी। और तो यहाँ पे क्या बचा, 1 × 10⁻², राइट। और यहाँ पे क्या है, x मीटर, x मीटर। अब इसको इधर भेज दो, ओके, इसको इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, राइट। तो ये होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब आएगा नीचे, राइट। तो ये 1/मीटर, 1/मीटर, राइट। तो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, अब इसको ऊपर लिखते हैं, ये देखो ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, तो ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो 10⁻² मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻² मीटर। तो ये हो गई x की वैल्यू, ठीक है, ये हो गई x की वैल्यू, दैट इज 10⁻²। ठीक है, 10⁻²। समझ में आया। तो यहां से भी आप इसको समझ सकते हो, राइट। ये आपको सबको पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ये क्या है, 10⁻², सॉरी 100 का मतलब क्या होता है, 10⁻²। 100 का मतलब होता है 10⁻², राइट। सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ट्रांसफर करता हूं, पहले तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, राइट। इस साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1/10⁻² आएगा, उसको मैं ऊपर लिखूंगा तो 10⁻² होगा, तो दैट इज 10।
इसको राइट साइड में ट्रांसफर करता हूं तो इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। समझ में आया होगा? ओके, तो यहाँ पे ये 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻² मीटर, 10⁻⁻² मीटर। या अब इसको समझते हैं ना, दैट इज 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को फिजिकली समझना है, राइट? फिजिकली मतलब क्या है? अब 10⁻² का मतलब वही होता है, दैट इज व्हाट 1/100, राइट? समझते हो? ये देखो, ये न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में लिखा तो ये होगा 10⁻²। फिर से देखो, ये न्यूमरेटर में है, इसको मैंने डिनोमिनेटर में लिखा। यहाँ पे अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पे नीचे आके ये पॉजिटिव बच जाएगा, राइट? अब इसको मैं लिखूंगा, ये होगा 10⁻² का मतलब क्या है? 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 100, तो ये हो गया 100। और यहाँ पे क्या है? मीटर। ओके, यहाँ पे क्या है? मीटर। यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर कितना होता है? क्या क्या समझना है हमें? 1 सेंटीमीटर। तो देखो, ये मेरे पास स्केल है, राइट? ये कितना है? 30, और एक लूंगा 30, 60 हो जाएगा, और एक लूंगा कितना हो जाएगा? 90, और 10 लूंगा तो कितना हो जाएगा? 100। तो 100 सेंटीमीटर मिला के क्या बन जाएगा? 1 मीटर। तो सपोज आप ये समझेंगे कि इतना जो डिस्टेंस है ये कितना है? 1 मीटर, राइट? और वही क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। मतलब ये जो 1 मीटर है, समझ लो अच्छे से, ये जो 1 मीटर है, ये जो 1 मीटर है, इसके मैंने कितने इक्वल पार्ट्स किए? तो इसके मैंने ऐसे कट 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 करके इसके कितने इक्वल पार्ट्स किए? मैंने 100 इक्वल पार्ट्स किए। कितने? 100 इक्वल पार्ट्स के। किसके? 1 मीटर के। तो 1 मीटर के मैंने कितने पार्ट्स किए? 100। कितने पार्ट्स किए? 100। तो उस 100 में से एक पार्ट जो होगा, उस 100 में से एक पार्ट जो होगा उसको हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर, राइट ना? समझ में आ रहा है? देखो, मेरे पास कितना है? 1 मीटर डिस्टेंस है। 1 मीटर की मैंने आपको बताया कि हमने कैसे किया, 3 स्केल और 10 सेंटीमीटर लिया, तो 30 30 30 और 10 कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर के कितने पार्ट्स? 100 पार्ट्स। और वो जो 1 इक्वल पार्ट होगा, ओके, वो जो इक्वल पार्ट्स किए हैं उनमें जो एक पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर, उसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर। तो देखो, 100 पार्ट में से एक पार्ट जो होगा उसको हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि ये जो सेंटीमीटर है ये छोटा यूनिट है, ये मीटर जो है बड़ा यूनिट है, राइट ना? सेंटीमीटर देखो इतना होता है, और जो मीटर होता है वो इतना बड़ा होता है। मतलब मीटर कैसा है? बड़ा यूनिट है। सेंटीमीटर कैसा है? छोटा यूनिट है, राइट? तो ये कैसा है? छोटा यूनिट है। ये कैसा है? बड़ा यूनिट है। ठीक है, ये समझ में आया? समझ में आया? अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में, ये यहाँ से आपको एक इंटरप्रिटेशन करना है, यहाँ से आपको एक इंटरप्रिटेशन करना है, ओके? तो यहाँ से क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे? ये आपका बड़ा यूनिट है, राइट? और ये आपका छोटा यूनिट है। लेकिन ये वैल्यूज को अगर आप देखें 100 और 1, इन वैल्यूज को अगर आप देखेंगे तो छोटा यूनिट के साथ, छोटे यूनिट के साथ कैसे ये बड़ी वैल्यू है? यहाँ पे कितनी? 100, यहाँ पे कितनी? 1। तो बड़ा यूनिट होगा तो उसके साथ छोटी वैल्यू होगी, छोटा यूनिट होगा तो उसके साथ बड़ी वैल्यू होगी। ये 100 देखो, ये 100 और 1, हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? सेंटीमीटर और मीटर को, और 100 and 1 इनको हम कंपेयर कर रहे हैं। मतलब मीटर सेंटीमीटर से बड़ा है, मीटर कैसे? सेंटीमीटर से बड़ा है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि 100 जो किसके साथ है? सेंटीमीटर के साथ। किसके साथ है? सेंटीमीटर के साथ। वो 1 से बड़ा है, वो 1 से बड़ा है। समझ में आया? ये 1 किसके साथ है? मीटर के साथ। 100 किसके साथ है? सेंटीमीटर के साथ।
तो यूनिट अगर बड़ा होगा, यूनिट अगर बड़ा होगा तो उसके साथ आने वाले जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी। समझ में आया? ओके, उसको मैं और अलग तरीके से आपको समझाऊंगा जब मैं एक्चुअली चैप्टर शुरू करूंगा, लेकिन ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। ओके, दीज आर द स्मॉल थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। मतलब आपके आंसर पे श्योर हो जाना है कि मेरा आंसर सही है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि छोटा यूनिट होगा तो उसके साथ बड़ी वैल्यू होगी, बड़ा यूनिट होगा तो उसके साथ छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो देखो अब और एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपको लिखना है कि 1 सेंटीमीटर is equals to how much kilometer? 1 सेंटीमीटर is equals to how much kilometer? ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? 1 सेंटीमीटर is equals to how much kilometer? तो आपको वैल्यू निकालनी है किलोमीटर में। किसकी? 1 सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है आपको किलोमीटर में, तो कैसे निकालेंगे? तो चलो शुरू करते हैं। क्या करना है? पहले तो प्रीफिक्सेस को देखना है। किसको देखना है? प्रीफिक्सेस। ये है प्रीफिक्स, ये कितना है यहाँ पे? ये है सेंटीमीटर, तो इसको क्या लिखा जाए? 10⁻²। इसको लिखेंगे मीटर। ठीक है, सेंटी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी। किसकी लिखी? सेंटी की, दैट इज 10⁻²। यहाँ से आप देख सकते हो। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? ये अगर माइनस है तो इसको मल्टीप्लाई करना है प्लस से। ठीक है, तो इतना मैंने कर दिया। समझ में आया? ये सेंटी था तो उसको लिखा मैंने 10⁻²। ओके, और ये यहाँ पे -2 था, मतलब 10⁻² था, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 10⁻² से। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया कितने से? 10⁻² से। ओके, और यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे हम हमेशा 1 लेंगे। ठीक है, इस साइड में दोनों साइड में यूज करना है, राइट? दोनों साइड में यूज करना है। तो अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? किलोमीटर। किलोमीटर मतलब क्या होगा? 10⁻3। देखो ये किलो है, किलो का मतलब होता है 10⁻3, राइट? अब ये 10⁻3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? यहाँ पे प्लस आए हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस से, राइट? इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस से। तो ये 10⁻³ और ये इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 10⁻³ से, ये +3, इसको मल्टीप्लाई किया 10⁻³ से, इसको लिख दिया मीटर। ठीक है, अब मुझे क्या मिला? मुझे मिला मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये क्या मिल गया मुझे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये देखो, ये क्या है? ये है 10⁻² मतलब सेंटी, तो इसको लिख दिया मैंने सेंटीमीटर। ओके, ये क्या है? 10⁻3। अब ये क्या है? किलो, तो मैंने इसको लिख दिया किलो, इसको लिख दिया किलो। अब ये 1 है तो यहाँ पे ये 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा 10⁻² है, ये 10⁻², ये देखो ये 10⁻² है, और ये क्या है? 10⁻3। तो यहाँ पे इसको 10⁻3, ये 10⁻2 है, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, तो ये होगा 10⁻2, राइट? और इसको मैं फिर से ऊपर लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे कैसा है? प्लस है, ऊपर जाके होगा माइनस। तो 10⁻³ इंटू 10⁻² किलोमीटर, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा? 10⁻³ -2 मतलब 10⁻⁻5 किलोमीटर, राइट? तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻5 किलोमीटर। 10⁻⁵ किलोमीटर, ये हो गया यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो आप ऐसे कौन सा भी कन्वर्जन आप इजीली कर सकते हो और इसमें कौन सा भी आंसर गलत नहीं होगा, इसमें कौन सा भी आंसर गलत नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसी को करते रहेंगे और 1-2 लेक्चर हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे। ओके, सभी यूनिट कन्वर्जन को हम एक बार सीख लेंगे, राइट? ये तो सिंपल यूनिट है, ये बेसिक यूनिट्स है।
उसके बाद अलग अलग क्वांटिटीज आती है, तो अलग अलग क्वांटिटीज के लिए भी हमें यूनिट कन्वर्जन करना है, मतलब वेलोसिटी के लिए करना है, एक्सेलरेशन के लिए करना है, राइट, फोर्स के लिए करना है, राइट, एनर्जी के लिए करना है। तो ये सभी यूनिट्स के लिए हमें यूनिट कन्वर्जन सीखना है और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं।